So, very good morning to all of you. Moving further on Indian economy. Today we will take a very recent, very important, in fact, recent topic. Okay, Bank Board Bureau. ओके एक आरबीआई ने कमिटी इनफैक्ट बनाई थी जिसका चेयरमैन थे पीजे नायक. ओके, दिस कमिटी वाज बेसिकली टू रिव्यू द गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया. ओके, यू मे से कमिटी टू रिव्यू ओके गवर्नेंस ऑफ बैंक बोर्ड्स इन इंडिया. आरबीआई ने कंस्टिट्यूट की थी, हेडेड बाय पीजे नायक. वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. अब ये हो क्यों रहा है? ओके, तो बेसिकली एक टास्क होता है आपके जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके चेयरमैन कौन होंगे उनको अपॉइंट करने के लिए. ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन के अपॉइंट करने के लिए तो एक संस्था बनाई गई. ओके, और कहा गया कि यही संस्था बेसिकली इसका ये टास्क होगा कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन को चुन कर दो. ओके, इट इज़ नॉट कह सकते हो अपॉइंटमेंट करने का अधिकार इनके पास नहीं है. ये एक ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी है. इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस रिकमेंडेटरी बॉडी. तो फिर अपॉइंट कौन करेगा? बट ऑब्वियस है अपॉइंटमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी. इन कंसल्टेशन विथ पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. ओके, तो पीएमओ के कंसल्टेशन के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको हम लोग एमओएफ कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ओके, अपॉइंट करेगी. लेकिन रिकमेंडेशन कौन देगा? तो रिकमेंडेशन देगा बैंक बोर्ड ब्यूरो. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं और 3 एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं. 1 चेयरमैन, 3 गवर्नमेंट मेंबर्स नॉमिनेटेड किए रहते हैं और 3 एक्सपर्ट्स. ओके, तो बेसिकली बैंक बोर्ड ब्यूरो में इनका यही टास्क होता है कि यू प्लीज़ गिव अ रिकमेंडेशन कि पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन कौन होने चाहिए. खास बात कि अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ ऑल्सो असाइंड विथ अ टास्क कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स करना है गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट I am talking about कि apart from this work, government owned insurance companies, इस पर हम लोग बात करेंगे. ओके, गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनीज के भी अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है या पर्सोनल्स को अपॉइंट करना है. ओके, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो इज गिवन द टास्क इवन फॉर दैट पर्पस. ओके, तो पर्सोनल्स को भी अपॉइंटमेंट का कह सकते हो जिम्मा इनको ही दिया गया है. ओके, आज अगर हम लोग बात करें एज ऑफ टुडे तो भानु प्रताप शर्मा इज द चेयरमैन एज ऑफ टुडे. सॉरी, मिस्टर भानु प्रताप शर्मा. हमने आपको बताया कि दिस इज़ अ वेरी
आई मीन समथिंग वेरी रिसेंट। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2016 से हुई है। ओके, बैंक बोर्ड ब्यूरो, सॉरी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से 1 अप्रैल 2016। जस्ट टेक अ लुक। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक तो चेयरमैन का नाम भानु प्रताप शर्मा, आपके करंट अफेयर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हो गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन का चयन कौन सी संस्था करती है, तो वो बैंक बोर्ड ब्यूरो हो गई। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, तो वो पीजे नायक, और कह सकते हो कौन सी अथॉरिटी, तो फिनेंस मिनिस्ट्री विद कंसल्टेशन ऑफ पीएमओ ये अपॉइंटमेंट करती है। I hope it is very clear. That's all for today. Thank you.